वसई पूर्व स्थित गणेश नगर सातीवली में रहने वाली एक युवती ने अपने पति पर गृह हिंसा से संबंधित कई आरोप लगाए हैं। उसने यह भी बताया कि उसके सास ससुर ने शादी से पहले उसके पति की जो खूबियां बताई थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो सब झूठ था। यहाँ तक कि जब वो गर्भ से हुई तो उसकी सास ने उसे गर्भपात कराने वाली गोलियां दे दी थी तथा काफी अरसे बाद जब उसे बच्चा हुआ तो पति बच्चे और मां दोनों को ट्रक के नीचे ढकेलने भी जा रहा था। वहीं पीड़िता ने इसकी शिकायत पेल्हार पुलिस में की है। आइए सुनते हैं पीड़िता की दर्द भरी कहानी, उसी की जुबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकीला सैयद अली खान है। 2020 14 दिसंबर को मेरी शादी हुई बिलाल अहमद बेग के साथ में, और मेरे ससुर का नाम है अहमद बेग और मेरी सास का नाम है जमीला बेग और मेरा एक देवर है फारूक बेग। कहाँ रहते हो आप? मैं गणेश नगर तुंगार फटा सातीवली वसई ईस्ट में रहती हूँ। क्या समस्या है आपको? मेरी समस्या मेरे पति को लेकर है। मेरा आदमी उसका जब रिश्ता लेकर आए मेरे घर पर, मेरे आदमी का अरेंज मैरिज मेरा शादी हुआ है। कब की बात है? ये 2020 का बात है। तो मेरा आदमी का जब रिश्ता लेकर आए तो उनके माता पिता ने बोला मेरा बेटा अच्छा पढ़ा लिखा है, 12वीं पास है, और बोले कि वो कार चलाता है और नशा पत्ती कुछ नहीं करता है, सीधा सिंपल है। तो मेरी मम्मी पापा हाँ कर दिए शादी के लिए। फिर शादी के लिए हाँ कर दिए। फिर हम शादी हो गई मेरी, गांव के हिसाब से मेरी शादी करा दिए। उसके बाद में शादी के कुछ एक डेढ़ महीना बीत गया। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट थी। तो मेरी सास को मैंने बताया, मेरे हस्बैंड से नहीं बताया क्योंकि थोड़ा मैं डरती थी करके मैं अपने आदमी से नहीं बताई। मैं मेरी सास को बताई कि ऐसा ऐसा बात है। तो मेरी सास बोली कि अभी तो तेरा उम्र कम है, तू छोटी है, अभी ये सब मत रख, मेरा लड़का अभी तुम लोग के घूमने फिरने के दिन है, अभी मत कर तू ये सब। तो मैं थोड़ा नई नानू करने लगी तो बोलने लगी कि हम लोग ने बहुत दवा गोली खाई है, तू भी खा ले, मतलब कुछ नहीं होता है। तो फिर उन्होंने मेरे को लेकर गए आसपास के अस्पताल में, दवाखाने में लेकर गई। फिर दवाखाने में लेकर गई तो वो डॉक्टर ने बोली 3000 का कुछ दवा आएगा, मेडिसिन आएगा, अगर आपको इसको बच्चा गिराना है तो 3000 का मेडिसिन आएगा बोली। फिर वो बोली इतना महंगा मेडिसिन है, ये नहीं चलेगा, हम लोग दूसरे जगह जाते हैं। तो दूसरे जगह पर गई, उनका कोई पहचान वाला डॉक्टर नहीं थी, तो उसने उसको 600 रुपए में कुछ दवा गोली दे दी, सस्ता वाला। तो मुझे खिला दिए लाकर, वो मेरे पास ही, उनके पास ही रखा था वो दवा गोली, और मुझे बोली किसी को बताना मत, मैं अपने मम्मी पापा को मत बताना, ना घर में किसी को बताना। तो मैं थोड़ा डरने जैसा लगी कि मतलब नया नया शादी हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने खा ली, उन्होंने मुझे दवा गोली दिया तो मैंने खा ली। फिर मैं वो दवा गोली खाई, उसके बाद 1 महीने बाद मेरा एकदम तबीयत ज्यादा खराब हो गया। फिर उन्होंने मुझे 21 डेज का गोली भी देने लगे कि मतलब इससे तुमको बच्चा रुकेगा ही नहीं करके ऐसा। तो वैसा मैंने ऑल्सो करके कुछ ऐसा दवाई का नाम है, वो भी गोली तीन बॉक्स खाई, वो दवा मैंने 3 डब्बा खाई। तो उससे मेरे थैली में इन्फेक्शन हो गया पूरा एकदम, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। तो मैंने बोली भी कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो लोग बोलते नाटक कर रही है, बहाना मारी, मेरी सास बोली। उसके बाद मैं कैसे कैसे करके 2-3 महीने मेरी मम्मी के पास में आई। मम्मी बोली कि तेरा हालत तो बहुत खराब है, चल तेरे को दवाखाना दिखाती हूँ। मम्मी के पास में आई, नजदीकी अस्पताल में लेकर गई मम्मी। तो वहां का डॉक्टर बोला कि एक बार इसका सोनोग्राफी कराओ, क्या है इसके यूरिन में इन्फेक्शन, क्यों ऐसा हो गया, एक बार डॉक्टर को दिखाते। फिर डॉक्टर को दिखाई, रिपोर्ट वगैरह सब निकाली, तो बोलता है यूरिन इन्फेक्शन हो गया इसको, तुमने कुछ खाए थे? तो मैं बोली हाँ मैंने कुछ खाई थी। तो वो डॉक्टर ने पूछा क्या खाई थी? तो मैं बोली मैंने ऐसा गोली मेडिसिन खाई थी बच्चा गिराने का। तो फिर वो बोले ठीक है। फिर मेरा दवा पानी चला, 7-8 हजार का, मेरा 7-8 हजार का बिल ऐसा कुछ आया मम्मी पापा को। तो मेरे मेरी सास को मेरी मम्मी ने बुलाई कि तुमने मेरी बेटी को ऐसा क्या दवा पानी तुमने खिलाए? तो बोलने लगी गलती हो गया, ऐसा वैसा बोलने लगे, गलती हो गया बल्कि। तो बोलते हम लोग को तो बताना चाहिए था ना, आपने ऐसा क्यों किए? तो लोग ने माने, और मम्मी ने बोली भी इतना खर्चा हुआ, तो लोग ने पैसा भी नहीं दिए, कुछ नहीं है बोल के टाल दिए ऐसा। फिर शादी के 6 महीने बाद कैसे कैसे करके मेरे को फिर बेबी रुका, मतलब जैसे यहाँ पर मेरा बेबी रुक गया, मेरे को मेरे आदमी का किधर और चक्कर भी चलने लगा। जैसे मैं मम्मी के यहाँ पर आई 7वें महीने में डिलीवरी के लिए आई, तो मेरे आदमी का कहीं और चक्कर चलने लगा। बाहर से सुनने मिला अफवाह कि इसका कहीं चक्कर चल रहा है, किसी लेडीज को लेके घुमाता है रिक्शे में, ये वो। तो वो सब भी बात मैंने वो कर दी। फिर धीरे धीरे 2-3 महीना बाद और गुजरा,
फिर क्या हुआ? मेरे पति ने बहुत सारे जगहों से लोन लिया है, कर्जा लिया है, 2-3 लाख का कर्जा लिया है, और वो मुझे प्रेशर करता है, मुझसे झगड़ा करता है कि जा तू अपने मम्मी पापा से पैसा मांग। क्या वो अपने दामाद के लिए इतना भी नहीं कर सकते? तो मैं बोलती हूँ मेरी मम्मी पापा तो गरीब है, मेरी मम्मी कंपनी में झाड़ू मारती है, पापा ऑटो ड्राइवर है, वो लोग कहाँ से लाएंगे इतना बड़ा रकम? तो बोलते कर नहीं सकते क्या? तो उस सिलसिले में मुझे मारता है, पीटता है, बार बार बोलता है जा तू अपनी माँ के यहाँ चले जा, जा तू अपनी माँ के यहाँ चले जा, ऐसा बोलता है मुझे बार बार। 6-7 महीने का मेरा बच्चा भी था, जब 6-7-8 महीने का, तभी से चालू था उसका लड़ाई झगड़ा मेरे साथ में, रोज रोज लड़ाई झगड़ा होने का मेरा और मेरे हस्बैंड का, छोटी छोटी बातों पे लेकर। मेरा आदमी मेरे पे बहुत शक करता है, तू क्यों ऐसा करती है, वैसा ऐसा, बाहर का सारा गुस्सा लेकर आके मेरे पे उतारता है अपना गुस्सा, मुझे मारता है, बेडरूम में बंद करके मारता है। सास ससुर को बोलती हूँ कि देखो मम्मी वो मुझे मार रहा है, पीट रहा है, आप क्या मार नहीं सकते हो क्या, आप उसको बोल नहीं सकते हो क्या? वो बोलते कि नहीं, हम हमारे बच्चों को कभी बचपन से हाथ नहीं उठाए तो हम कैसे मारे। वो मेरे पे इतना अत्याचार करता है तो लोग सब देखते हैं, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है, ना सास ससुर कुछ करते ना मेरा देवर कुछ बोलता है। फिर धीरे धीरे मेरे आदमी को जैसी आइडिया आया कि मेरे पास में थोड़ा कुछ जेवरात पड़े, गहना है मेरे पास, तो मेरा कान का भी उतार के ले लिया, सोने का मेरा कान का उतार के ले लिया, बोलने लगा कि ये दे दे, मेरे को बहुत अर्जेंट है, मजबूरी है मेरी, दे दे। तो फिर मेरी सास को मैंने बोली, तो मेरी सास बोली तू मेरे पे भरोसा करके तू दे दे इसको कान का, हम लोग छुड़ा के तेरे को दे देंगे। वो भी गिरवी मार दिए। उसके बाद उसका कर्जा और बढ़ने लगा, उसका जो रिक्शा चलाता है तो उसका रिक्शा भी उसने 50,000 में गिरवी रख दिया कर्जा करके अन्ना लोग के पास में। तो फिर वो रिक्शे का कर्जा भरने के लिए मेरे ससुर ने मेरे गले से मंगलसूत्र मेरे से जबरदस्ती निकाल के लिए कि मतलब दे दे, तेरे आदमी का कर्जा है भरना है, बोल के मेरे से मेरे मंगलसूत्र भी ले लिए मेरे से। उसके बाद मेरे पास कोई गहना नहीं बचा। उसके बाद मेरा आदमी सब अगल बगल एरिया में और बहुत सारी जगह पर जो लोग कर्जा देते, ब्याज पे पैसा चलाते, उन सब जगह पर पैसा जाके मांगने लगा, बोलने लगा मेरी औरत एडमिट है, मेरा बच्चा बीमार है, ऐसा बोल बोल के, झूठ बोल बोल कर सब तरफ से पैसा उठाने लगा कि मेरे बच्चा बीमार है। अब मेरे बच्चे, मेरा 1.5 साल के बच्चे का, 1 साल के बच्चे का वीडियो बना के अन्ना लोग के पास में दिखाता है कि देखो मेरा बच्चा एडमिट है, मेरे बच्चे का दवा लाने का है। ऐसा झूठ बोलकर वो बंबई जाके खुद शॉपिंग करके आता है, घूम फिर कर आता है, झूठ झूठ बोलता है मेरी औरत एडमिट है, ऐसा सब करने लगा। ये सब बात धीरे धीरे मालूम पड़ने लगी तो मैं मेरी मम्मी को बताने लगी, मम्मी ये सब कर रहा है वो। तो मेरे मम्मी पापा भी घर पर आए समझाने को, झगड़ा वगैरह हुआ तो आए। तो मेरे सास ससुर बोलते आपकी लड़की जबान चलाती है, आपकी लड़की जबान चलाती है, हर बार ऐसी बोलकर बात काट देते हैं लोग, हर बार ऐसी बोलकर बात टाल देते। उसके बाद में मेरी मम्मी पापा क्या, मैं फिर बीच में आई रहने को, फिर बीच में मैं मम्मी पापा के पास रहने को आई तो फिर वो लोग फिर वापस आए मुझे लेने के लिए, कुछ 10-20 दिन बाद लेने के लिए आए और बोलने लगे कि अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, हम हमारे बेटे का कर्जा भरेंगे, आपकी लड़की को लेने का कोई टेंशन की बात नहीं लेना चाहिए टेंशन, आप भेज दो आपकी लड़की को। तो मैं फिर वहां पर गई, फिर वो लोग ने मेरे साथ वैसे अत्याचार करने लगे कि तुम लोग, तू तेरे माँ बाप देंगे क्या पैसा, तेरी मम्मी पापा पैसा देंगे क्या, ऐसा मेरा बोल के मेरा आदमी मुझे मारता था और मेरे मम्मी पापा को गंदी गंदी गालियां देता था। उसके बाद में वहां से उसके मम्मी पापा ने उसको निकाल दिए घर से, बहुत कर्जा कर दिया तो उसके मम्मी पापा उसको घर से निकाल दिए, उसके साथ में मुझे और मेरे छोटे बच्चे को भी निकाल दिए कि तेरा आदमी कर्जा करता है, तू भी इसके साथ में चले जा। तो उसके बाद में वैसे भी यहाँ पर रहने के लिए आई उसको लेकर कि चलो इसका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर्जा दे दूंगी करके, वहां पर वसई में रूम भाड़ा डिपॉजिट कम है करके दे दूंगी करके, मैंने ऐसा सोच के मेरे आदमी और मैं प्लानिंग करके यहाँ पर आए। तो मेरे ससुर ने उसके कर्जेदार यहाँ वसई में भेज दिए कि जाओ उसके सास के यहाँ पर, वहां पर पैसा आप लोग को मिलेगा। तो कर्जेदार यहाँ पर आने लगे, यहाँ पर मैं भाड़े पे रूम पर रहती थी, तो कर्जेदार मेरे घर पर आके गाली गलौज झगड़ा चिल्लम पुकार करने लगे कि तेरा आदमी किधर गया। तो मेरा आदमी भाग गया, मुझे छोड़कर, मेरे छोटे बच्चे को छोड़कर अपना कपड़ा लेकर भाग गया और कर्जेदार हमसे पैसा मांगने लगे। तो मेरी मम्मी ने कैसे कैसे कर दे दी कि चलो गली में इज्जत बच जाएगा एरिया में करके, मेरी मम्मी ने पैसा दे दिया कर्जेदार का। उसके बाद में मम्मी के यहाँ वसई में आई रहने के लिए उसके साथ में, तो यहाँ पर आके प्लानिंग किया उसने भागने का, क्योंकि उसके पापा ने वहां से कर्जेदार यहाँ भेज चुके थे, वसई में यहाँ का एड्रेस दे चुके थे। तो अपनी मम्मी पापा के साथ रह रहे थे? हाँ, जहाँ नहीं, मम्मी पापा के साथ मैं दूसरे जगह रह रही थी, मतलब वसई में ही हाँ पास में रह रही थी। तो 14 दिसंबर 2024 की बात है। तो मेरे हस्बैंड ने उस दिन सुबह 8 बजे मेरे साथ में थोड़ा अनबन करने लगा, तो किट करने लगा। तो मेरी मम्मी समझौता कराने आई, वहां से मेरी मम्मी घर पर आई, मेरी मम्मी बोली क्या हुआ बेटा, क्या बात है। तो मेरा आदमी डायरेक्ट लड़ाई झगड़ा करने के लिए हमारे आंग पे आने लगा, मम्मी के मेरे आंग पे आने लगा। तो पापा भी छुड़ाने आए, क्योंकि वो मेरे गले में पट्टा डाल के मुझे फांसी लगा रहा था मेरा आदमी, तो मुझे मार रहा था। मेरे पापा भी छुड़ाने, तो मेरे पापा को भी मारा और मम्मी ने छुड़ाने गई तो
मम्मी को भी पैंट वगैरह खोल के बताने लगा, गंदी हरकत करने लगा, क्या करोगी क्या उखाड़ोगी बोलकर हरकत करने लगा, और मुझे भी मारा और मुझे और मेरे बच्चे को लेकर ट्रक के नीचे जाने लगा। बोला चलो तुम लोग खींच के लेके जाने लगा कि चलो तुम लोग को मौत क्या होता है दिखाता हूँ मैं। मैंने पुलिस का भी धमकी दी कि मैं तुमको पुलिस स्टेशन चलो, तुमको इतना दबंगगिरी दादागिरी करे, चलो पुलिस स्टेशन। तो बोलने लगा नहीं नहीं मैं तुम लोग को दिखाता हूँ मौत क्या होता है बोल के। तो मैं उस दिन एक दिन गया, उसके बाद में 16 दिसंबर के दिन मैं गई पुलिस स्टेशन में पेलार चौकी गई मैं। तो पेलार चौकी में मैंने इसके खिलाफ एनसी डाली, तो लेकिन अभी थोड़ा कुछ कार्रवाई हुआ नहीं। उसके बाद मेरी मम्मी पापा को किसी ने रूपाली लोंडे मैडम के बारे में बताया, वो मैंने उनसे मिली और उनको मैंने मेरी सारी कहानी बताई। फिर वो मैडम मुझे सीपी ऑफिस तक लेकर गई। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं बस वो आदमी से छुटकारा चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जान का खतरा है, मेरे बच्चे के जान का खतरा है, क्योंकि वो आदमी कभी भी मुझे और मेरे बच्चे को कभी भी कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। वहीं इस मामले में एक समाज सेविका रूपाली लोंढे ने पीड़िता का साथ दिया और उसके साथ उसकी लड़ाई में खड़ी रही। क्या नाम है आपका? रूपाली लोंढे। मैडम, आपने देखा ये क्या मामला है? इन्होंने जब किसी के माध्यम से मेरे पास मदद मांगने आए, इनकी सारी बात मैंने सुनी, इनके माँ बाप से मिली, बच्चे को देखा, तो इन्होंने जो कुछ अभी आपके चैनल के माध्यम से बताया गया है वास्तविकता उससे भी बहुत भयानक है। और ये सारी चीजें हमने सीपी साहब तक पहुंचा दी है, नजदीकी पुलिस स्टेशन को भी बताया गया है। तो इस लड़की को पूरी तरह न्याय मिले, ये मैं यहाँ के सीपी साहब से दरख्वास्त करूंगी, और इस लड़की को जब तक न्याय नहीं मिलता है मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। वहीं अब देखना होगा कि इस मामले में पेल्हार पुलिस पीड़िता को कब तक न्याय दिलाती है। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।